संपूर्ण यूहन्ना का पत्री में तीसरा यूहन्ना का पत्री में जिस विषय को हम देख पाते हैं वो है सत्य पर विश्वसनीय रहने वालों के प्रति आत्म बलिदानीय प्रेम का गवाही और आह्वान। इसी मुख्य विषय को हम देख पाते हैं तीसरा यूहन्ना का पत्री को स्टडी करते समय। One of the important things that we see when we study the epistle of 3rd John is we find testimony of and along with it a call for sacrificial love, especially towards those who are faithful to the truth. परमेश्वर के वचनों के प्रति विश्वसनीय सेवकों के प्रति जो आत्म बलिदानी प्रेम हमारा होना है उसी का गवाही हम देख पाते हैं और साथ ही साथ आह्वान को। तो आइए आज के इन पदों को पढ़ते हैं। आप यहाँ भी देख सकते हैं या फिर अपने अपने बाइबल में फॉलो कर सकते हैं। I would love to read all of these verses beginning at verse 5. हे प्रिय, जो कुछ तू उन भाइयों के साथ करता है जो परदेशी है उसे विश्वासी के रूप में करता है। उन्होंने कलीसिया के सामने तेरे प्रेम की गवाही दी है। यदि तू उन्हें उस प्रकार विदा करेगा जिस प्रकार परमेश्वर के लोगों के लिए उचित है तो अच्छा करेगा, क्योंकि वे उस नाम के लिए निकले हैं और अन्य जातियों से कुछ नहीं लेते। इसलिए ऐसे का स्वागत करना चाहिए जिससे हम भी सत्य के पक्ष में उनके सहकर्मी हो। मैंने कलीसिया को कुछ लिखा था, पर दियुत्रिफेस जो उनमें बड़ा बनना चाहता है हमें ग्रहण नहीं करता। इसलिए जब मैं आऊंगा तो उसके कामों की जो वो कर रहा है शुद्धि दिलाऊंगा कि वह हमारे विषय में बुरी बुरी बातें बकता है और इस पर भी संतोष ना करके आप ही भाइयों को ग्रहण नहीं करता और उन्हें जो ग्रहण करना चाहता है मना करता है और कलीसिया से निकाल देता है। हे प्रिय, बुराई के नहीं पर भलाई के अनुयायी हो। जो भलाई करता है वो परमेश्वर की ओर से है, पर जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को नहीं देखा। दिमेत्रियुस के विषय में सब ने वरन सत्य ने भी आप ही गवाही दी और हम भी गवाही देते हैं और तू जानता है कि हमारी गवाही सच्ची है। मुझे तुझको बहुत कुछ लिखना तो था, पर स्याही और कलम से लिखना नहीं चाहता, पर मुझे आशा है कि तुझ में शीघ्र भेंट करूंगा। तब हम आमने सामने बातचीत करेंगे। तुझे शांति मिलती रहे। यहाँ के मित्र तुझे नमस्कार कहते हैं। वहाँ के मित्र से नाम ले लेकर नमस्कार कह देना। यह परमेश्वर का वचन है। और यदि हमें याद होगा, इफ वी रिमेम्बर द लास्ट टाइम जब हम 3rd जॉन तीसरा यूहन्ना का पत्री को स्टडी किए थे, तो वहाँ पे जो कुछ हमने देखे थे संक्षेप में मैं उन्हें और एक बार दोहराना चाहूँगा। लास्ट टाइम व्हेन वी स्टडीड 3rd जॉन, दिस आर द थिंग्स दैट वी सॉ हियर। फर्स्ट वी सॉ द राइटर, हमने लेखक को देखा था, वो प्राचीन यानी कि स्वयं यूहन्ना, जोहन जे प्रेरित तिनी एक पत्री लेखक। फिर हमने देखा था कि इस पत्रिका प्राप्त करने वाला किसको ये पत्री संबोधित करके लिखा गया था, प्रिय गायस को। इट वाज एड्रेस्ड टू बिलवेड गायस। गायस इसका प्राप्त करता है। और हमने यह भी देखा था कि यूहन्ना का ख्यालपूर्वक प्रार्थना, यूहन्ना चिंता करते हुए अपना प्रार्थना को व्यक्त करते हैं गायुस के लिए। फिर हमने यह भी देखा था कि यूहन्ना जो है गायुस का प्रशंसा करते हैं एक प्रकार से। John is commending Gaius for his sacrificial love and because he is living in the truth, क्योंकि गायुस सत्य में चलते हैं, सत्य में जीवन जी रहे हैं परमेश्वर का वचन के अनुसार। इसलिए यूहन्ना बहुत आनंदित होते हुए उसे कमेंट करते हैं, उसका एक प्रकार से प्रशंसा करते हैं। तो इन चार विषय को हमने पिछले बार देखे थे जब हम लोगों ने तीसरे यूहन्ना का पत्रिका अध्ययन किए थे, ठीक है। और आज जिस विषय को और एक बार दोहराना चाहूंगा वो यह भी है कि इस पत्री में हम मुख्य रूप से 3 व्यक्तियों का उल्लेख को पाते हैं। 3 व्यक्तिদের উল্লেখটাকে আমরা এখানে পাই। প্রথমত গায়ুস নামক ব্যক্তি, ঠিক আছে। দ্বিতীয় আরেকজন ব্যক্তির কথা এখানে বলা হয়, তিনি হচ্ছেন ডায়োট্রিফেস। আর এই ডায়োট্রিফেস নামক ব্যক্তি ভালো ব্যক্তি না, সে হচ্ছে মন্দ কাজ করে। কিন্তু গায়ুস ভালো ব্যক্তি। আর গায়ুসের সাথে সাথে আরেকজন ব্যক্তি আছে তৃতীয় বেলায় যার নামকে নেওয়া হয়, তার নাম হচ্ছে দিমেত্রিউস। আর সে একজন ভালো ব্যক্তি, ঈশ্বরীয় ব্যক্তি।
কিন্তু দ্বিতীয়তে যার নাম নেওয়া হয় दूसरे में जिसका नाम को लिया जाता है डायोट्रिफेस, वो बुराई करने वाला व्यक्ति है। और जैसे जैसे हम अध्ययन करते जाएंगे हम इन 3 व्यक्तियों के बारे में मुख्य रूप से देखेंगे और हम ये भी देखेंगे कि हमें क्या अनुकरण करना है আমাদের কি বিষয়টা আমাদের জীবনে করতে হবে এবং কি না। और जब हम पिछले बार गायुस के बारे में देखे थे तो हमने यह देखे थे कि गायुस नामक जो व्यक्ति है वो सत्य पर चलता है, ठीक है। और साथ ही साथ गायुस नामक जो व्यक्ति है यूहन्ना लिखते हैं कि वो विश्वसनीय रूप से कार्य करता है। और साथ ही साथ गायुस नामक व्यक्ति जो है वो आत्म बलिदानी प्रेम को प्रदर्शित कर रहा है अपने जीवन में। और अभी आज का जिस हिस्सा को पढ़ा गया विशेष करके 3 यूहन्ना 1:6 पद से हम यह देखने जा रहे हैं कि यूहन्ना जो है वो गायुस नामक व्यक्ति को कुछ सलाह देते हैं। जॉन इज गिविंग गुड काउंसिल एंड एडवाइस टू गायुस। दिस इज वेयर वी बिगिन टुडेस सेक्शन। पहला 3 यूहन्ना 1:6 पद, ठीक है। मैं इस पद को पढ़ना चाहूंगा। अच्छा, इससे पहले कि हम इन पदों को पढ़ने लगे, आज जिन विषयों में हम लोग केंद्र डालने वाले हैं उसे भी मैं शुरू में ही बताना चाहूंगा। आज हम जिस विषय को देखने जा रहे हैं सबसे पहले जो सुझाव काउंसिल है जो यूहन्ना गायुस को देते हैं उसे हम देखेंगे। उसके बाद साथ ही साथ जैसे ये पदे के अंत की ओर हम जब आते तो 9वीं पद में हम देख पाते कि यूहन्ना जो है वो और एक व्यक्ति के बारे में जिक्र करता है जिसका नाम है डायोट्रिफस, जो व्यक्ति स्वयं को प्रेम करता है और प्राधान्यता को प्रेम करता है, ठीक है, लवर ऑफ सेल्फ एंड प्रीएमिनेंस। उसके बाद यूहन्ना जब इस पत्री को लिख रहा होता है वो आह्वान करते हैं ताकि गायुस जो है वो भलाई का अनुयायी हो, মানে ভালো বিষয়ের দিকে সে যেন উদ্যোগী হয় কিন্তু মন্দের দিকে নয়। তারপরে আমরা এটাও দেখতে যাচ্ছি যে এখানে আরেক ব্যক্তির উল্লেখ করা হয় और एक व्यक्ति के बारे में बताया जाएगा जिसका नाम है डेमेट्रियस, जो एक अच्छा गवाह है। उसके बाद आखिरकार इस पत्री का अंत में हम देख पाते कि यूहन्ना जो है उसका कंक्लूडिंग वर्ड, उसका निष्कर्ष को पेश करता है। तो इन्हीं 5 मुख्य विषयों को आज हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। आरंभ करेंगे यूहन्ना का सलाह गायुस को। उसके बाद यूहन्ना जिक्र करते हैं दियोत्रिफुस के बारे में जो अच्छा इंसान नहीं है, ठीक है। उसके बाद यूहन्ना आह्वान तेरे डाके समर्पण के लिए, किसके प्रति समर्पण, अच्छा कार्य को का अनुयायी होने में समर्पण के लिए वो बुलाते हैं। उसके बाद हम देख पाते हैं कि और एक व्यक्ति का जिक्र वो करते हैं दियोत्रिफुस जो अच्छा व्यक्ति है। फिर आखिरकार जो है वो इस पत्री का निष्कर्ष को देते हैं, समापन को या कंक्लूडिंग वर्ड्स को। तो आरंभ करते हैं सुझाव से, ठीक है। यूहन्ना का सुझाव जिसे हम 3 यूहन्ना के पत्री अध्याय 1 के 6 पद में देख पाते, 6 पद से हम देख पाते हैं, ठीक है। मैं पढ़ना चाहूंगा इस पद को। उन्होंने कलीसिया के सामने तेरे प्रेम की गवाही दी है। यदि तू उन्हें उस प्रकार विदा करेगा जिस प्रकार परमेश्वर के लोगों के लिए उचित है या परमेश्वर की दृष्टि में योग्य है तो अच्छा करेगा। दिस इज द काउंसिल दैट जॉन गिव्स गायुस नामक व्यक्ति जो है वो सत्य के अनुसार चल रहा था, इसलिए यूहन्ना बहुत आनंदित था उसके जीवन से। गायुस नामक व्यक्ति जो है वो आत्म बलिदानी प्रेम को प्रदर्शित कर रहा था, इसलिए यूहन्ना बहुत खुश था उसके जीवन से। लेकिन उतना ही नहीं, आगे चल के जो यूहन्ना जो है वो गायुस को कुछ सुझाव और सलाह भी देते हैं, कुछ काउंसिल भी देते हैं। क्या काउंसिल? ताकि गायुस जो है वो जो अच्छा कार्य में जो वो जुड़े हैं, जिस आत्म बलिदानी प्रेम को प्रदर्शित कर रहा है, जिस सत्य में वो लगे हैं और चल रहे हैं, ताकि गायुस भविष्य में भी निरंतरता से उस आत्म बलिदानी प्रेम में और सत्य के अनुसार चलने में ताकि वो बने रहे। यूहन्ना कहते हैं यदि तू उन्हें उस प्रकार विदा करेगा जिस प्रकार परमेश्वर के लोगों के लिए उचित है तो अच्छा करेगा। গায়ুস এর আগে সে সত্যে চলেছে এবং সে বিশেষ করে সেই লোক যারা ঈশ্বরের বাক্যে বিশ্বস্ত রয়েছে, ঈশ্বরের যে সেবকগণ ছিল যারা ঈশ্বরের বাক্যের অনুসার পরিচর্যা করছে, তাদের প্রতি গায়ুস নামক ব্যক্তি যে রয়েছে তিনি আত্মবলিদানের প্রেমকে প্রদর্শিত করেছে। ঠিক আছে, তাদেরকে নিজ বাড়িতে রাখার দ্বারা, তাদেরকে অনেকভাবে সহায়ক করার দ্বারা। এবং যখন এখন বলতে চাচ্ছে গায়ুসকে যেন গায়ুস এই কাজে যেন নিরন্তরতায় বৃদ্ধি পেয়ে যায়, যেন গায়ুস যে রয়েছে সে যেন আটকে না পড়ে, সমস্ত পরিস্থিতি যেন গায়ুস ঈশ্বরের বাক্যের অনুসার যেন জীবনযাপন করাতে সে যেন বৃদ্ধি পেয়ে যায়, সেই পরামর্শটা এখানে জহন যে রয়েছে, প্রেরিত জহন, তিনি গায়ুসকে দিচ্ছেন।
তাকে প্রেরিত করতেছেন, তাকে উৎসাহ প্রদান করতেছেন যেন গায়ুস থেমে না যায়, সকল পরিস্থিতির মাঝেও যেন সেই ঈশ্বরের বাক্য অনুসার জীবনযাপন করে এবং সেভাবে আত্মবলিদানীয় প্রেমকে প্রদর্শিত করে, বিশেষ করে সেই ব্যক্তিদের প্রতি যারা ঈশ্বরের বাক্যে বিশ্বস্ত রয়েছে, ঈশ্বরের বাক্যের সেবকরা যারা রয়েছে। সাধারণ ভাষায় যখন গায়ুসকে এই বলছে যে গায়ুস, এতদিন ধরে তুমি এত ভালো কাজটা যে করে এসেছো, বাক্যের অনুসার চলে এবং আত্মবলিদানীয় প্রেমকে প্রদর্শিত করে, সেটা আর থেমে যেন না যায় তোমার জীবন থেকে, বরং সেটাতে যেন তুমি বৃদ্ধি পেয়ে যাও। কেননা আরো অন্যান্য ঈশ্বরের সেবক যারা রয়েছে, বিশেষ করে যারা ঈশ্বরের সত্যের অনুসার পরিচর্যা করেন, তারা গায়ুসের হয়তো পরিবারে আসতে যাচ্ছিল বা হয়তো তারা পরিবারেই ছিল আর এসে থেকে। তাই যখন বলতেছে যে গায়ুস, এতদিন ধরে যে তুমি যেভাবে পরিচর্যা কাজটা করে এসেছো, যে সেবাটা দিয়ে এসেছো, সেটা বন্ধ করো না, সেটা চালিয়ে যাও। वो आत्मबलिदान प्रेम को गायुस आप प्रदर्शित करते जाए, आप सत्य में लगे रहे, सत्य के अनुसार जीते जाए, क्योंकि यूहन्ना कहता है यदि ऐसा करता है तो अच्छा करेगा। और ये जो शब्द है अच्छा करेगा, ये यूनानी शब्द में যেরকম ইংলিশে আমরা অনুরোধ করি প্লিজ বলে বা দয়া করে বলে সাধারণ ভাষায় বাংলাতে, তো এখানে যখন গায়ুসকে অনুরোধ করতেছে, यूहन्ना जो है वो गायुस को अनुरोध कर रहा है ताकि गायुस निरंतरता से सत्य में चलते रहे, ताकि वो निरंतरता से आत्मबलिदानी प्रेम जो है उसे प्रकट करते जाए, उसे प्रदर्शित करते जाए, विशेष करके उन लोगों के प्रति जो परमेश्वर के सत्य में बने हैं, परमेश्वर के वचनों का सत्य में बने रहकर परमेश्वर की सेवा कर रहा है। यूहन्ना कह रहा है गायुस कंटिन्यू बने रहिए, प्लीज इस कार्य में आप लगे रहिए, आप सत्य में चलते रहिए। आप जो लोग सत्य में चल रहा है और सेवा कर रहा है, उनको भी आप समर्थन करते जाइए, उनको आप ग्रहण करते जाइए, उनका सहयोग करते जाइए। और गायुस को यूहन्ना कह रहा है कि गायुस, তুমি এই কাজটা কেমন করতে যাচ্ছ, এমন ভাবে তোমার করতে হবে, आपको ये कार्य को ऐसा करना है जैसा परमेश्वर को भाता है। गायुस, तुमको आत्मबलिदानी प्रेम इस प्रकार से दिखाना है जैसे मानो स्वयं परमेश्वर दिखाता है, विशेष करके उन लोगों के प्रति जो परमेश्वर के वचनों में विश्वसनीय बने हैं। उसके बाद जब हम इन्हीं पदों को आगे पढ़ने लगते हैं, यूहन्ना 3 कारणों को देते, যখন 3টা কারণ দেয় যে কেন গায়ুস বা কেন যে কোনো সত্য বিশ্বাসী, কেন তারা সে ব্যক্তিদের যারা ঈশ্বরের বাক্যে বিশ্বস্ত রয়েছে এবং ঈশ্বরের বাক্যে বিশ্বস্ত থেকে যারা পরিচর্যা করছে, কেন আমরা তাদের সমর্থন করব, কেন আমরা তাদের সাহায্য করব, কেন আমরা তাদের সাপোর্ট করব, কেন আমরা তাদের প্রতি আত্মবলিদানের প্রেমকে প্রদর্শিত করব, সেটা 3টা কারণ এখানে জবাব দিচ্ছে। Why should any believer support the faithful men in ministry? Why would Gaius display sacrificial love toward those faithful brethren? John gives 3 reasons for that. सबसे पहले जब हम 7 पद, तीसरा यूहन्ना 1:7 पद का पहला भाग को देखते हैं, यूहन्ना लिखते हैं क्योंकि वे उस नाम के लिए निकले हैं, because those brethren, those who are faithful to the truth, the true missionaries, they went out for the sake of the name, क्योंकि वो अपने लिए नहीं लेकिन उस नाम के लिए। और वो नाम क्या नाम है? वो परमेश्वर का नाम है, वो परमेश्वर के नाम के लिए निकले हैं। और परमेश्वर का नाम जो कुछ परमेश्वर है उसे प्रदर्शित करता है। और विशेष करके जब हम प्रेरितों के कार्य को पढ़ने लगते हैं, ये जो नाम है, द नेम, यीशु मसीह के साथ जुड़ा है। ये जो नाम, जिस नाम के लिए लोग निकले हैं, वो अपने लिए लेकिन परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के नाम के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए ये लोग निकले हैं। और उनके जो मिशन कार्य है, जो लोग विश्वसनीय रूप से कार्य कर रहे हैं, हर किसी का नहीं लेकिन जो विशेष करके वो लोग जो सच्चाई से, ईमानदारी से परमेश्वर के वचन में बने रहकर परमेश्वर की सेवा को कर रहे हैं, वे लोग परमेश्वर का नाम से निकले हैं। उन लोगों के जीवन के द्वारा मानो कि स्वयं परमेश्वर ही कार्य कर रहा है परमेश्वर के महिमा के लिए। तो क्यों करके हमें उन लोगों को समर्थन करना है, उन लोगों को ग्रहण करना है जो लोग परमेश्वर का वचनों में विश्वसनीय रूप से सेवा कर रहे हैं? क्योंकि वे लोग परमेश्वर का नाम से निकले हैं, क्योंकि परमेश्वर उन लोगों के द्वारा कार्य कर रहे हैं उनके महिमा के लिए।
और दूसरा कारण को जो यूहन्ना यहाँ पे देते हैं वो है कि वो प्रियजन जो है, जो लोग सत्य में बने हैं, सत्य में होकर सेवकाई कर रहे हैं, वो लोग यहाँ पे इस संदर्भ में कहते हैं कि अन्य जातियों से कुछ नहीं लेते, एक्सेप्टिंग नथिंग फ्रॉम द जेंटाइल्स। देखिए, यद्यपि बाइबल के अनुसार अकॉर्डिंग टू गॉड्स वर्ड हम देख पाते हैं कि द एल्डर, दोस हु रूल वेल एंड स्पेशली दोस हु लेबर हार्ड इन द टीचिंग ऑफ गॉड्स वर्ड, दे आर, we find in the word that they are to be doubly honored, उन लोगों को दुगुना सम्मान मिलने का वो योग्य है। लेकिन उसके बावजूद even if the Bible tells them to honor in a double manner, even if so, the true men of God, those who are working in accordance to God's word, are not in the ministry especially to get all the things, the honor that they receive. Yes, such it is true that बाइबल प्रोत्साहन करता है परमेश्वर के लोगों को सहायता करने के लिए, परमेश्वर के लोगों को सहयोग देने के लिए, विशेष करके जो सत्य में बने हैं, बाइबल प्रोत्साहित करता है कि हम उन लोगों को सहयोग करें, उनको सम्मान पहुंचाए। उसके बावजूद परमेश्वर के जो सच्चा सेवक लोग हैं, वो लोग धन के लिए सेवकाई नहीं करते, वो लोग सम्मान पाने के लिए, सम्मान पाने का उद्देश्य से वो लोग सेवकाई नहीं करते, वो लोग परमेश्वर के नाम से निकले हैं। वरन जब हम शास्त्र में देखते हैं धन और सम्मान और इन सब का लोभ से वो लोग निकलते हैं जो परमेश्वर के सच्चा सेवक नहीं है। गायुस को जो बातें यहाँ पे कहा जा रहा है, गायुस के संदर्भ में क्यों करके गायुस को उन लोगों के प्रति आत्मबल देने प्रेम को प्रदर्शित करना था, उसका दूसरा कारण ये है क्योंकि परमेश्वर के सच्चा जो सेवक लोग हैं, उसके वचन के अनुसार जो निकले हैं, उसके नाम से यूहन्ना कहते हैं कि वे लोग अन्य जातियों से, यानी कि अविश्वासियों से कुछ नहीं लेते। Because in the context, these dear ones who are faithful to the truth and working for God's name, they are accepting nothing from the Gentiles. And if the church does not extend their help to them, who will? यदि गायुस के जैसे विश्वासी लोग, यदि कलीसिया के विश्वासी लोग उन्हें सहयोग नहीं करेंगे तो और कौन करेंगे, जब हम इंसानी तौर में बात करते हैं। इसलिए यूहन्ना कहते हैं कि गायुस को कि तुम सत्य में चलकर निरंतरता से अपना प्रेम को व्यक्त करते जाएं। और तीसरा कारण जो यूहन्ना देते हैं, वाई द थर्ड रीजन, वर्स 8, इसलिए ऐसा का स्वागत या सहयोग करना चाहिए जिससे हम भी सत्य के पक्ष में उनके सहकर्मी हो। क्यों करके हमें विश्वसनीय पासवानों का, विश्वसनीय परमेश्वर के सेवकों का सहयोग करना है, उन्हें आत्मबलिदान रूप से अपना प्रेम को व्यक्त करना है, ग्रहण करना है। क्योंकि तीसरा कारण यह है कि जब हम उनका स्वागत करते हैं, जब हम उनका सहयोग करते हैं, तो हम खुद भी उनके साथ सत्य के क्रिया में सहयोगी बन रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सतर्कवाणी है। When we read 2 John, the epistle of 2 John, हम दूसरे यूहन्ना में हम ये देख पाते हैं कि वहाँ पे यूहन्ना जो है वो कुछ प्रकार का लोगों का स्वागत करने के लिए मना कर रहा है, ठीक है, कुछ प्रकार का लोगों का स्वागत करने के लिए वो मना कर रहा है। तीसरा यूहन्ना में वो स्वागत करने के लिए वो आह्वान कर रहा है, लेकिन दूसरे यूहन्ना में यूहन्ना जो है कुछ प्रकार का लोगों का स्वागत करने के लिए वो मना कर रहा है। वो कैसा लोग है, आइए पढ़ते हैं। दूसरे यूहन्ना, उसमें भी एक ही अध्याय है, पद 9 से लेकर 11। जो कोई मसीह की शिक्षा में आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई ऐसा जन को नमस्कार करता है वो उसके बुरे कामों में साझी होते हैं। दूसरा यूहन्ना में यूहन्ना कहते हैं कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह का सच्चा शिक्षा में बने नहीं है, যারা প্রভু যীশু খ্রিস্টর সত্য শিক্ষাতে নেই, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের পরিচর্যা কাজে রয়েছে যিশুর নাম নিয়ে, কিন্তু তারা ঈশ্বরের বাক্যের সত্যতে স্থির না, বরং हम लोग कह सकते हैं वो लोग हेरेटिक है। हेरेटिक मतलब जो प्रभु का वचन के अनुसार मुख्य रूप से परमेश्वर का वचनों का बुनियादी सत्य में जो लोग नहीं बने हैं, लेकिन भिन्न भिन्न रूप से
वो लोग झूठी शिक्षा और झूठी पाखंड को लेके घूम रहे हैं। यूहन्ना कहते हैं कि उनको स्वागत मत करो। दूसरा यूहन्ना में वो स्वागत ना करने का बात करता है, लेकिन तीसरा यूहन्ना में जॉन स्वागत करने का बात करता है। लेकिन किसको? उन लोगों को जो परमेश्वर का वचन के अनुसार सेवकाई कर रहे हैं, उन लोगों को जो यीशु मसीह के नाम से निकले हैं, उन लोगों को जो यीशु मसीह का सच्चा सुसमाचार का संदेश में अपना सेवकाई को निर्माण किए हैं, वैसे लोगों का स्वागत करने का वो कहते हैं। लेकिन हमें सावधान रहना है, क्योंकि ऐसे लोग भी निकले हैं जो यीशु का नाम लेके निकलते हैं, लेकिन उनका शिक्षा और उनका क्रिया जो है वो परमेश्वर के वचनों का बुनियादी शिक्षा के अनुसार नहीं है, वरन वो पाखंड को, हेरेसी को वो लोगों के बीच में बोलते हैं। यूहन्ना दूसरा यूहन्ना में कहता है कि वैसा लोगों को स्वागत मत करो। अगर हम वैसा लोगों को स्वागत करते हैं तो कहते हैं कि हम उसके साथ उसकी क्रिया में भागी होते हैं। ठीक इसके विपरीत तीसरा यूहन्ना में यूहन्ना कहते हैं, वरन यदि हम उन लोगों को जो वचनों के प्रति विश्वसनीय है, those are working according to the truth of God's word, the faithful ones according to His word in the ministry, we are to welcome such men. We are to love and we are to extend our sacrificial love towards such people. But in 2 John we see John is warning to not to accept and welcome certain kind of people, those who are heretic. और अभी जस्ट नाउ वी सो द काउंसिल, अभी तक हम लोगों ने यूहन्ना का सलाह को देखे जो यूहन्ना ने गायुस को दिए हैं। यूहन्ना क्या करते हैं? गायुस को कहते हैं कि गायुस ताकि वो आत्मबलिदान और प्रेम में बने रहे, গায়ুস যে সত্যে চলতেছে যেন গায়ুস সে সত্যে চলতে থাকে ভবিষ্যতেও, যে কোনো সমস্যার মাঝেও। আর গায়ুসকে যখন তিনটি কারণ দেয় যে কেন গায়ুসকে সেই ব্যক্তিদের প্রতি যারা ঈশ্বরের বাক্যে বিশ্বস্ত রয়েছে, उन लोगों को गायस को क्यों समर्थन करना है, क्यों स्वीकार करना है, क्यों समर्थन करते हुए क्यों उनका सहयोग करना है, तीन कारणों का हमने देखा। और अभी हम देखने जा रहे हैं कि यूहन्ना जो है वो एक ऐसा व्यक्ति का जिक्र अभी करते हैं जिसका नाम डायोट्रिफस है, दियोत्रिफस, जो स्वयं का और प्राधान्यता का प्रेमी है। जे मानसिया गाव कोनो गाव हम जाए खाली गुण मानसी पर कोई भी मजा ना, ऐसा एक व्यक्ति जो स्वयं का प्रेमी है और जो प्राधान्यता का प्रेमी है, जिसका नाम डायोट्रिफस है, ठीक है। उसके बारे में यूहन्ना जो है अभी बात करने जा रहा है उसके पत्री में। उसके बारे में हम लोग दो बातों को देखेंगे यूहन्ना की ओर से। पहले यूहन्ना उस व्यक्ति का अभिलाषा, उस व्यक्ति का जो पतित लालसा और अभिलाषा है उसके बारे में जिक्र करता है। उसके बाद यूहन्ना उस व्यक्ति का जो पापयुक्त और बुरी क्रिया है उसके बारे में वो प्रकट करते हैं। सबसे पहले यूहन्ना डायोट्रिफस नामक व्यक्ति का जो है उसका पतित बुरी अभिलाषा को उसके बारे में वो लिखते हैं। तो 9वीं पद में तीसरा यूहन्ना 1:9 पद में वो लिखते हैं, मैंने कलीसिया को कुछ लिखा था, पर दियोत्रिफस, ये डायोट्रिफस नामक जो व्यक्ति है जो उनमें बड़ा बनना चाहता है या जो प्रथम बनना पसंद करता है, यूहन्ना कहता है कि वो व्यक्ति जिसका नाम डायोट्रिफस है, जो आत्म प्रेमी व्यक्ति है, यूहन्ना कहता है कि वो यूहन्ना के बातों को और यूहन्ना को ग्रहण नहीं करता। यहाँ पे हम डायोट्रिफस नामक व्यक्ति का तार হৃদয়ের ভিতরে যে পতিত অভিলাষাগুলি রয়েছে, লালসাগুলি রয়েছে পতিত, সেটার বিষয়ে দেখতে পাই। গায়ুস नामक व्यक्ति এর আগে যার বিষয়ে আমরা দেখলাম, তিনি এমন এক ব্যক্তি जो सत्य से प्रेम रखता है। ऐसा एक व्यक्ति गायुस है जो सत्य के, परमेश्वर के वचनों के सत्य के अनुसार चलते और आत्म बलिदानी प्रेम को प्रस्तुत करते, आत्म बलिदानी रूप से प्रेम करते। लेकिन डायोट्रिफस नामक जो व्यक्ति है वो सत्य को नकारते हैं। गायुस का विपरीत ये व्यक्ति जो है उसका जीवन में आत्म बलिदानी प्रेम नहीं है, क्योंकि उसके जीवन में परमेश्वर का वचन का सत्य राज नहीं करता। यूहन्ना कहता है कि यह व्यक्ति दियोत्रिफस जो है वो प्रथम बनना चाहता है, वो बड़ा बनना चाहता है। इसका मतलब क्या है? ये बात है उस व्यक्ति के लिए, उस एक কথাগুলি যে রয়েছে ये उस व्यक्ति का वर्णन करने के लिए उपयोग किया गया है जो व्यक्ति स्वार्थी है, जो व्यक्ति आत्म केंद्रित है और जो स्वयं पर रुचि रखने वाला व्यक्ति है। एक কথাগুলি যে দিওত্রিফস নামক ব্যক্তি সে বলে বড় হতে যায় বা নিজেকে সবসময় প্রথম রাখতে পছন্দ করে, ভালোবাসে, এই শব্দগুলি যখন যখন ব্যবহার করতেছে তার মানে কি? তার মানে যখন এমন একজন ব্যক্তির ব্যাখ্যা দিচ্ছে যে ব্যক্তি হচ্ছে আত্মকেন্দ্রিক, যে ব্যক্তি নিজেকেই কেবল ভালোবাসে এবং যে ব্যক্তি
केवल निजेते रुचि रखे। और देखिए यहाँ पे लिखा है कि दियुत्रिफुस जो है वो बड़ा बनना चाहता है, बड़ा बनना चाहता है लिखा हुआ है। ऐसा नहीं लिखा है कि वो बड़ा बनना चाहता था, बड़ा बनना चाहता है। ये शब्द जो है ये प्रेजेंट टेंस में है, ये वर्तमान काल में है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि অভ্যাসগত ভাবে এই ব্যক্তিটা এমনই ছিল, কোনো পরিবর্তন নেই। এখনো বর্তমানে নিরন্তরতা ভাবে এই ব্যক্তির জীবনে যে আছে অভ্যাসগত ভাবে, দিস ইজ দ্য ওয়ে অফ হিজ লিভিंग, ही लव्स सेल्फ एंड प्रीएमिनेंस। ऐसा नहीं लिखा है कि वो बनना चाहता था, लेकिन वो बनना चाहता है, যেটা তার বর্তমান স্থিতিকে বোঝায়। তার মানে সে এখনো অভ্যাসগত ভাবে এই এমন হচ্ছে তার আচরণ, এমন হচ্ছে তার আকাঙ্ক্ষা অভিলাষ। उसके बाद यूहन्ना यहाँ पे कहते हैं कि ये जो दियुत्रिफुस नामक व्यक्ति है वो यूहन्ना को हमें ग्रहण नहीं करता। यूहन्ना को यानी यूहन्ना के द्वारा सिखाया गया शिक्षा को भी, जो सत्य का शिक्षा को यूहन्ना दे रहा था, उसको भी वो ग्रहण नहीं करता। दियुत्रिफुस यूहन्ना के द्वारा आता जो वचनीय सत्य है उसको ग्रहण नहीं करता। यूहन्ना का जो प्रेरित अधिकार है उसको दियुत्रिफुस ग्रहण नहीं करता। और कहीं ना कहीं क्योंकि वो यूहन्ना के सत्य को ग्रहण नहीं कर रहा है, यूहन्ना का सत्य का जो अधिकार है उसको तिरस्कार कर रहा है दियुत्रिफुस, इसके वजह से वो उसको भी अस्वीकार कर रहा है, उसको भी ग्रहण नहीं कर रहा है जो इस सत्य का दाता है, जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि दियुत्रिफुस सत्य को अस्वीकार कर रहा है, वो उसको भी अस्वीकार कर रहा है जिससे होकर आखिरकार ये सत्य आ रहा है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। और यूहन्ना दियुत्रिफुस के पतित अभिलाषाओं के बातों को करने के बाद हुआ भी दियुत्रिफुस उसका अभिलाष उसके हृदय का अंदर था, जिसके बारे में यूहन्ना कह रहा है कि वो अस्वीकार करता है, वो अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है। ये उसका आकांक्षा, उसका अभिलाषा और लक्ष्य था अतीत। और अभी यूहन्ना दियुत्रिफुस के बुरे कर्तुत्व के बारे में क्रिया এত পর্যন্ত তিনি অভিলাষের বিষয়ে কথা বলেছেন দিयुत्रिफुসের, যেটা ওর হৃদয়ে সবসময় ছিল, কিন্তু এখন যখন এই দিयुत्रिफुस নামক ব্যক্তির কার্যের সম্বন্ধে কথা বলতে যাচ্ছে, যে তার কার্যগুলির যে রয়েছে সেগুলি অমঙ্গল কার্য। इसके लिए हम लोग अगला पद को पढ़ते हैं, ठीक है। दियुत्रिफुस का भ्रष्ट और बुरा क्रिया के बारे में अभी यूहन्ना बातें करने जा रहा है। यूहन्ना लिखते हैं, इसलिए जब मैं आऊंगा तो उसके कामों, देखिए उसके कार्यों को, किसका? दियुत्रिफुस के कामों की जो वो कर रहा है शुद्धि दिलाऊंगा, कि वह हमारे विषय में, यूहन्ना के विषय में अन्याय पूर्वक बुरी बुरी बातें बकता है, और इस पर भी संतोष ना करके आप ही भाइयों को ग्रहण नहीं करता, और उन्हें जो ग्रहण करना चाहता है मना करता है और कलीसिया से निकाल देता है। देखिए यूहन्ना जो है वो प्रभु यीशु मसीह का, कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह का जो सम्मान है, कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह का जो राज्य चलना है इसके वचन के अनुसार उसका बहुत मान सम्मान करता है यूहन्ना उसका अपना प्रेरित अधिकार और साथ ही साथ यीशु मसीह का कलीसिया के ऊपर जो कर्तृत्व है उसका सम्मान करता है, इसलिए वो इन बातों को लिख रहा है। यूहन्ना नहीं चाहता, যখন চায় না যে কোনো কিছু এমন কিছু चुनौतीपूर्ण चीजें ताकि उभरे जो यूहन्ना के अधिकार और यीशु मसीह का राजत्व जो है कलीसिया में उसको चुनौती पहुंचा है। क्योंकि दियुत्रिफुस जब प्रभु यीशु मसीह का यूहन्ना के द्वारा अधिकार को तिरस्कार कर रहा है, तो दियुत्रिफुस जो है वो यीशु मसीह का अधिकार को चुनौती दे रहा है, यूहन्ना का प्रेरित अधिकार को चुनौती दे रहा है। लेकिन क्योंकि यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह और उसके कलीसिया में उसका सम्मान का प्रेम करते हैं, उसका सम्मान का यत्न रखते हैं, इसलिए वो ऐसा चुनौतियों को वो नजरअंदाज करने नहीं जा रहा था, वो ओवरलुक करने नहीं जा रहा था। वरन यूहन्ना कहता है कि इसलिए जब मैं आऊंगा तो उसके कामों की जो वो कर रहा है शुद्धि दिलाऊंगा। এইভাবে যে অমঙ্গল ক্রিয়া যেগুলোতে দিयुत्रिफुस যুক্ত রয়েছে, সত্যকে অস্বীকার করা এবং প্রভু যীশু খ্রিস্টর দ্বারা জহনকে দেওয়া অধিকার এবং যীশু খ্রিস্টর যে অধিকার রয়েছে মণ্ডলীতে, সেটাকে যখন দিयुत्रिफुस অস্বীকার করছে, যখন কথা এই যে চুনৌতি যেটা আসছে সেটাকে সে
माने अनदेखा नहीं करने जा, वरन वो कहता है कि जब मैं आऊंगा मैं शुद्धि दिलाऊंगा। वो दियोत्रिफस नामक व्यक्ति जो सत्य को अस्वीकार करता है, जो यूहन्ना का प्रेरित अधिकार को अस्वीकार कर रहा है, जो कलीसिया में यीशु मसीह का अधिकार को अस्वीकार कर रहा है, जब यूहन्ना आएगा तो वो इसका जरूर यत्न रखने जा रहा है कि ये दियोत्रिफस नामक जो व्यक्ति है उसका अमंगल क्रियाओं को वो उजागर करेगा, সেটাকে তিনি সামনে নিয়ে আনবেন এবং এই ব্যক্তিকে কথা না কথা তিনি मंडलीर अनुशासने रखते যাচ্ছেন। कलीसिया का अनुशासन को इस व्यक्ति का जीवन में वो लागू करने जा रहा है। और दियोत्रिफस का जो भ्रष्ट क्रियाएं था, দিওত্রিফসের জীবনে যে অমঙ্গল কার্যগুলি ছিল সেগুলো কি রকমের কার্য, এখানে আমরা তিন প্রকার দেখতে পাই, তিনটে কার্য। সবার প্রথম জোহান बोलें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो यूहन्ना के विषय में बुरी बुरी बातें वो बकता है। জোহানের বিষয়ে এই দিওত্রিফস নামক ব্যক্তিটা অনেক খারাপ খারাপ কথাগুলি, অমঙ্গল কথাগুলি, যেগুলো অসত্য কথা, এই কথাগুলি তিনি ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে। যে ব্যক্তি আত্মকেন্দ্রিত, জানো, যে ব্যক্তি আত্মকেন্দ্রিত এবং সবসময় নিজেকে বড় করতে চায় সে ব্যক্তি এমনই কাজ করে। সে ব্যক্তি কি করে, অন্য লোকেদের ভরসা জেতার জন্য যারা বিশ্বসনীয় ঈশ্বরের দাস তাদের নামে যত কিছু বদনাম গুণ গাইবে যেন কি অন্যদের ভরসাকে নিজের দিকে টানতে পারে। সে ব্যক্তি নিজে ঈশ্বরের ভাবে জীবনযাপন করার দ্বারা না, নিজেই নিজের জীবনে পরিবর্তন আইনে বাক্য অনুসার চলার দ্বারা নয়, কিন্তু অমঙ্গল ক্রিয়া করার দ্বারা, যারা ঈশ্বরের বিশ্বস্ত সেবক, ঈশ্বরের বাক্যের অনুযায়ী যারা চলতেছে, সেই সেবকদের বদনাম করে অন্য লোকেদের ভরসাকে নিজের দিকে সে টানতে চায়, আকর্ষিত করতে চায়। সেটাই এই দিওত্রিফস নামক ব্যক্তিটা মণ্ডলীতে করতেছিল। জোহানের বিষয়ে কত না কত সে অন্যায়পূর্বক অসত্য কথাগুলিকে নিয়ে বদনাম করে যাচ্ছিল, খারাপ খারাপ তার বিষয়ে বলে যাচ্ছিল। তারপরে দ্বিতীয় জিনিস, দিওত্রিফস इतना से संतुष्ट नहीं है। एक तो कारण আমি অমঙ্গল কথাগুলি বলছে, অসত্য কথাগুলি, এটাতেও সন্তুষ্ট নয়। আরো কেননা পাপকে জন্ম দেয়, ঠিক আছে, পাপ ফলেটা পাপে সন্তুষ্ট হয় না, पाप संतुष्ट है, पाप को उत्पन्न करता है और अधिक पाप को। तो क्या हुआ, दियोत्रिफस इतना से वो संतुष्ट नहीं है। वो आगे क्या करता है, वो लिखा है यूहन्ना, इस पर भी संतोष नहीं करते हैं, पर आप भी भाइयों को ग्रहण नहीं करता। जे भाईरा ঈশ্বরের কার্য করার জন্য ঈশ্বরের বাক্যের অনুসার সত্যে বনে हैं, ঈশ্বরের পরিচর্যা কাজটা করতেছে, সে নিজেও তাদেরকে গ্রহণ করবে না। জোহান গায়ুসকে বলতেছে কি তাদেরকে গ্রহণ করো, তাদের প্রতি প্রেম দেখাও। এই দিওত্রিফস তাদের প্রতি প্রেম দেখাবে না, জোহানের নামে অনেক খারাপ খারাপ গুণগান গাইতেছে এবং নিজেও যারা ঈশ্বরের সত্য সেবক, যারা ঈশ্বরের বাক্য অনুসার কাজ করতেছে তাদেরকে সে दियोत्रिफस नामक व्यक्ति की करते वो बोले ग्रहण करते, वो ग्रहण नहीं कर रहा है, वो अस्वीकार कर रहे हैं उन व्यक्तियों को। और केवल उतना ही नहीं, কেননা জোহান বলতেছে তাদেরকে গ্রহণ করতে, কিন্তু দিওত্রিফস তাদেরকে গ্রহণ করতে চাচ্ছে না। যারা সত্যি ঈশ্বরের বাক্যের অনুসার সত্য পালক, সত্য ঈশ্বরের দাস, তাদেরকে ও গ্রহণ করতেছে না। তাদের প্রতি আত্মবলিদানের প্রেমকে প্রদর্শিত করছে না দিওত্রিফস। যেখানে জোহান বলেছিল যে তাদেরকে যেন আত্মবলিদানের প্রেম যেন তাদের প্রতি দেখানো হয়, কিন্তু দিওত্রিফস জোহানের এবং যীশু খ্রিস্টের যে মণ্ডলীতে অধিকার রয়েছে সেটাকে অস্বীকার করে জোহানের নামে খারাপ খারাপ কথাগুলি বলছে, সাথে সাথে যে কাজটা করতে বলা হয়েছিল সেটাকেও সে করলো না। उन्होंने अस्वीकार किया जो परमेश्वर का सच्चा सेवक लोगों को। और उतना ही नहीं, केवल অত না, এখানে থেমে যায় না, এসে आगे यूहन्ना लिखता है कि उन्हें जो ग्रहण करना चाहता है मना करता है। কিন্তু অন্য যারা বিশ্বস্ত বিশ্বাসীরা রয়েছে, যারা ঈশ্বরের সত্য দাসদের প্রতি সাহায্যকে দিতে চায় এবং তাদেরকে গ্রহণ করতে চায় প্রেম স্বরূপ, এই দিওত্রিফস নিজে তো গ্রহণ করবে না, অন্যদেরকেও গ্রহণ করতে দিতেছে না। जो ग्रहण करना चाहता है उनको भी वो ग्रहण करने नहीं दे रहा है, वो उन लोगों को मना कर रहा है। और उतना ही नहीं, उन लोगों को जो ग्रहण करता है उनको कहीं ना कहीं वो लिखा है कि वो ये दियोत्रिफस नामक व्यक्ति, कहीं ना कहीं ये दियोत्रिफस नामक व्यक्ति उन दिनों में कलीसिया में शायद कोई मजबूत, शायद कोई नेता या लीडर होता है, इसलिए वो क्या कर रहा है, उन लोगों को कलीसिया से निकाल दे रहा है। এই ছিল দিওত্রিফসের অমঙ্গল ক্রিয়া, যেখানে জোহান বলেছিল যে যারা সত্যের অনুযায়ী সত্য ঈশ্বরের দাস, তাদের প্রতি आत्मबलिदान प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए यूहन्ना कह रहा है,
दियुत्रिफुस यूहन्ना का बातों को अस्वीकार करता है, यूहन्ना के नाम में बुरी बुरी बातें कहता है। केवल उतना ही नहीं, वो खुद भी उन भाइयों को जो परमेश्वर का सच्चा सेवक है ग्रहण नहीं करेगा, और साथ ही साथ जो दूसरा लोग जो ग्रहण कर रहे हैं विश्वासी लोग, उन विश्वासी लोगों को मना कर रहा है। और उतना ही नहीं, उनको कलीसिया से निकाल भी दे रहा है। ये था दियुत्रिफुस का बुरा क्रियाएं, पापयुक्त क्रियाएं, भ्रष्ट क्रियाएं। और गौर कीजिएगा, और एक बात गौर करने वाला बात यह है, और एक बात कि दियुत्रिफुस का सारा जो अमंगल क्रियाएं है ना, वो भी सारा क्रियाएं वर्तमान काल में लिखा गया है। ऑल ऑफ हिज इवल डीड्स आर रिटन इन प्रेजेंट टेंस। ऐसा नहीं कि वो एक जमाने में गलती से किया था এখন আর করে না, বিষয়টা সেটা নয়। বিষয়টা সেটা নয় যে এককালে সে হয়তো ভুল চুকে দুর্বলতায় এগুলি ভুল করে বসেছে, বিষয়টা সেটা নয়। বিষয়টা এটা যে তিনি এইভাবেই জীবন যাপন করেন, কোনো পরিবর্তনই নেই। বিষয়টা এটা যে এইগুলা তার অভ্যাসগতভাবে তার জীবনে রয়েছে। बात यह है कि अभ्यास के तौर पर हैबिचुअली ये इंसान जो है, ये उसका वे ऑफ कंडक्ट, उसका जीवन यात्रा इसी तरह से है, निरंतरता से। गायुस नामक व्यक्ति भी उसी कलीसिया से जुड़ा हुआ था। कहीं ना कहीं दियुत्रिफुस যে এমন অমঙ্গল কার্যগুলি করছে এবং সেখানে মণ্ডলীতে ভালো একটা পদে তিনি রয়েছিল, এবং পরিকল্পনা করেন कि उसी कलीसिया से जुड़ा हुआ गायुस भी था कहीं ना कहीं। अब गायुस जो है वो उन विश्वासियों विश्वसनीय सेवकों के प्रति आत्मबलिदानी प्रेम को दिखा रहा है, তাদেরকে গ্রহণ করতেছে, তাদের সেবা করতেছে, তাদেরকে সহায়ক প্রদান করতেছে। কিন্তু दियुत्रिफुस সেটা ঠিক বিপরীত। दियुत्रिफुस কি করতো, जो लोग ग्रहण करता है उसको कलीसिया से निकाल देता है। तो कहीं ना कहीं गायुस को भी ऐसा माहौल में बहुत बड़ा चुनौती का सामना करना पड़ा। कहीं ना कहीं हम अनुमान कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं दियुत्रिफुस जो है वो गायुस को भी कहीं ना कहीं कलीसिया से निकालने का धमकी दे रहा था होगा, या निकाल दिया जा चुका था होगा गायुस। इसलिए यूहन्ना गायुस को प्रोत्साहित करने के लिए उसे कहता है कि एगुला करा तुम्हें जारी रखो, बंद करो ना। सत्य के अनुसार चलने के लिए सारे परिस्थितियों के बावजूद गायुस आप बने रहिए सत्य में, आप अपना आत्मबलिदानी प्रेम को प्रदर्शित करते जाए। और अभी यूहन्ना जो है आगे एक बुलाहट को देने जा रहा है, ठीक है। तीसरे यूहन्ना 1:11 पद में हम देख पाते वो कहते हैं कि हे प्रिय, बुराई के नहीं पर भलाई के अनुयायी हो। जो भलाई करता है वो परमेश्वर की ओर से है, जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को नहीं देखा। यूहन्ना गायुस से कह रहा है कि भलाई के अनुयायी हो, बुराई के नहीं। गायुस के 3 वचन। गायुस হয়তোবা তোমার সামনে দিयुत्रिफुस নামক ব্যক্তির মতো লোকেরা রয়েছে যারা অমঙ্গল কার্য করতেছে, যাদের চিন্তাধারা, যাদের হৃদয়ে অমঙ্গল আর অমঙ্গল পাপযুক্ত বিষয়গুলো রয়েছে। কিন্তু গাयुस তুমি অমন হয় না। गायुस वैसा व्यक्ति, वैसा बुराई का अनुयायी मत हो जैसा दियुत्रिफुस है, बरং भलाई का যারা ঈশ্বরের বাক্য অনুসার সে সত্যে তুমি চলো। गायुस के जोहन এই উৎসাহগুলি প্রদান করছে, क्योंकि जो भलाई करता है यूहन्ना कहता है वो परमेश्वर की ओर से है। যে ভালো করে ঈশ্বরের বাক্য অনুসার সে বলে ঈশ্বরের হইতে, এবং যে বুরাই करता है, যে অমঙ্গল ক্রিয়া করে যেরকম दियुत्रिफुस, কোনো পরিবর্তন নাই, কোনো সত্য মন পরিবর্তन नहीं, कोई सच्चा मन फिराव नहीं है, कोई सच्चा पश्चाताप नहीं है। यूहन्ना कहता है कि जो बुराई करता है इस रूप से उसने परमेश्वर को नहीं देखा, से व्यक्ति ईश्वर के जाने ना। देखिए पिछले संडे भी हमने देखा है, हम लोग जो कोई थे, कि बाइबल इस विषय पे स्पष्ट थे कि हम केवल और केवल यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा ही उद्धार पाते हैं। यह सच है बाइबल के अनुसार। यीशु मसीह का समाप्त कार्य हमारा उद्धार का नींव है, और जब हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, यीशु मसीह का धार्मिकता दिया जाकर हम परमेश्वर का दृष्टि में ग्रहण योग्य ठहरते हैं, केवल यीशु में विश्वास के द्वारा, हमारे कार्य के द्वारा नहीं। लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी जानना है कि जब हम यीशु में विश्वास करते हैं, यदि हमारा विश्वास सच्चा है, यदि हमारा सच में उद्धार हुआ है, तो उस उद्धार का फल भला कार्य के द्वारा हमारे जीवन में प्रतिफलित होगा। যদি আমাদের বিশ্বাস সত্যি হয়ে থাকে, সে বিশ্বাসটা অবশ্যই আমাদের জীবনে ভালো কাজের দ্বারা প্রতিফলিত হবে। যথেষ্ট पर्याप्त समय दिए जाने पर
एक सच्चा विश्वासी का जीवन में परमेश्वर के लिए फल होगा। और वो फल से फल बोला আমাদের উদ্ধারের নিউ বুনিয়াদ না, কিন্তু উদ্ধারের ফল। আমাদের উদ্ধারের বুনিয়াদ হচ্ছে কেবল যীশু খ্রিস্টতে বিশ্বাস। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস যদি খাঁটি হয়ে থাকে, আমাদের জীবনে যথেষ্ট সময় যখন আমাদেরকে দেওয়া যায় ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি আজ্ঞা পালন এবং ঈশ্বরের জন্য আমাদের জীবনে ফল থাকে। কিন্তু ডায়োট্রিফাসের জীবনে, ডায়োট্রিফাস নামক ব্যক্তির জীবনে ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি কোনো রুচি ছিল না, ঈশ্বরের বাক্যের সত্য তার জীবনে ছিল না। डायोट्रिफस नामक व्यक्ति, उसके जीवन में परमेश्वर के लिए फल नहीं था, उसमें केवल बुराई का फल था। डायोट्रिफस नामक व्यक्ति जो है से ईश्वर वाक्यों के पालन करते अस्वीकार करेছে। उन्होंने परमेश्वर का वचन को मानने से अस्वीकार किया, उन्होंने परमेश्वर का वचन का सत्य को अस्वीकार किया, जिसे यहाँ प्रदर्शित होता है क्योंकि डायोट्रिफस बुराई करते जा रहा है, उसमें कोई सच्चा मन फिराव नहीं है। यूहन्ना के बातों के अनुसार यह प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं डायोट्रिफस जो है वो कहीं ना कहीं अभी भी सत्य से वंचित था, उसके जीवन में सच्चा उद्धार का कार्य नहीं हुआ था, क्योंकि उसके जीवन में परमेश्वर के प्रति कोई सच्चा फल नहीं था, वरन बुराई का फल प्रचलित था। जिसे यह ठहरता है यूहन्ना के बातों के अनुसार कि कहीं ना कहीं डायोट्रिफस नामक व्यक्ति जो है वो परमेश्वर को नहीं जानता है। और जब हम इस बुलाहट को देखने के बाद आगे देखते हैं तो और एक व्यक्ति का यूहन्ना जिक्र करते हैं, আর এক ব্যক্তির সেখানে জন উল্লেখ করে। প্রথমে গায়ুস, ঠিক আছে, গায়ুস ভালো ব্যক্তি, ঈশ্বরের ব্যক্তি। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি যার বিষয়ে জন কথা বলে তার নাম হচ্ছে ডায়োট্রিফাস। তিনি ভালো ব্যক্তি নয়, তিনি অমঙ্গল ক্রিয়াতে যুক্ত রয়েছে, জন বলতেছে তার মতো হতে না। এবং তৃতীয় ব্যক্তির বিষয়ে জন এখানে কথা বলতে যাচ্ছেন, তার নাম হচ্ছে ডিমোট্রিয়াস, এবং ইনি হচ্ছে ভালো সাক্ষ্য। ये डिमोट्रियस नामक जो व्यक्ति है वो सच्चा और अच्छा गवाह है, गुड एंड गॉडली टेस्टिमनी। आइए इस पद को पढ़ते हैं, 3 यूहन्ना 1:12 पद लिखा हुआ है, डिमोट्रियस के विषय में सब ने और सत्य ने भी आप भी गवाही दी और हम भी गवाही देते हैं और तू जानता है कि हमारी गवाही सच्ची है। ये डिमोट्रियस नामक व्यक्ति जो है वो अच्छा उनका गवाही है, और 3 प्रकार से उनका गवाही के बारे में हम यहाँ बातों को पाते हैं। सबसे पहले डिमोट्रियस नामक जो व्यक्ति रहे जार विषय जॉन तृतीय नंबर उल्लेख करे, उसके विषय में सब ने, एवरीवन, सब ने उसके विषय में अच्छा गवाही दी है। और दूसरी बात जो है ये डिमोट्रियस नामक जो व्यक्ति है सत्य ने भी उसके बारे में गवाही दी है। मतलब डिमोट्रियस नामक व्यक्ति है जो है वो भी गायस के जैसा सत्य के अनुसार अपना जीवन को जी रहा था, इसलिए सत्य ने भी उसका गवाही दी है। और तीसरा, स्वयं यूहन्ना भी एक डिमोट्रियस नामक व्यक्ति के संबंध में अच्छा गवाह को प्रदान कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले सब ने, यानी कि विशेष करके मसीह समाज में डिमोट्रियस का अच्छा गवाह है। और दूसरा जो है यहाँ तक कि सत्य भी उसका गवाही देता है, क्योंकि डिमोट्रियस नामक व्यक्ति सत्य को प्रेम करते हुए सत्य में जीवन को जीते हैं, जैसे गायुस था। और तृतीय जो है स्वयं यूहन्ना, परमेश्वर के दिया गया पासवान, परमेश्वर के द्वारा दिया गया प्रेरित भी डिमोट्रियस नामक व्यक्ति के बारे में अच्छा गवाह को देते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एक व्यक्तिर चरित्र की কিভাবে মাপা যেতে পারে, एक व्यक्ति का चरित्र को किस तरह से मापा जा सकता है। हम कह सकते हैं सबसे पहले कि उस व्यक्ति का गवाह क्या है समाज में, सबसे पहले कि उस व्यक्ति का गवाह क्या है समाज में, विशेष करके मसीही समाज में, सच्चा मसीही समाज में। और दूसरा, उस व्यक्ति का परमेश्वर के वचनों के सत्य के प्रति विश्वसनीयता को देखते हुए। और तीसरा कि सच्चा अध्यक्ष लोग जो है, सच्चा प्राचीन लोग जो है, वो उस व्यक्ति के बारे में, उस व्यक्ति का जीवन चरित्र के बारे में क्या राय और परामर्श को देते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति का चरित्र को कम से कम इन 3 बातों से मापा जा सकता है। सबसे पहले उसका गवाह कैसा है मसीह समाज में, दूसरा परमेश्वर के वचनों के प्रति उसका विश्वसनीयता, तीसरा विशेष करके जो परिपक्व परमेश्वर के जो जन है, परिपक्व जो परमेश्वर के अगुए हैं, उन लोगों में उस व्यक्ति के प्रति क्या राय और विचारधारा है। और कहीं ना कहीं डिमोट्रियस नामक व्यक्ति जो था, इन तीनों में ही उनका उच्च पद में था। वो सबों का ही उनके विषय उनका गवाह ऐसा था प्रभु के दया में कि सबों ने उसके बारे में अच्छा गवाही को पेश किया है। और आखिरकार जब हम अंत की ओर आते हैं, यूहन्ना इस पत्री में अपना आखिरी बातों को रखते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, सबसे पहले यूहन्ना का सुझाव गायुस को
दूसरा हमने देखे कि यूहन्ना जो है वो डायोट्रिफस नामक व्यक्ति के बारे में बात करता है जो आत्म प्रेमी है, स्वयं को प्रेम करने वाला। और तीसरा हमने ये देखा कि यूहन्ना बुला रहा है, क्या करने के लिए बुला रहा है, ताकि हम समर्पित रहे। किस विषय में समर्पित रहे? जो अच्छा है, जो वचन अनुसार है, उसका अनुयायी होने में, সেটার অনুসরণ করাতে, সেই অনুযায়ী জীবন যাপন করাতে যেন আমরা উদ্যোগী হই, আমরা যেন লেগে পড়ি। অমঙ্গল বিষয় না, যে বিষয়টা বাইবেল বিপরীত বিষয় সেগুলো বিষয় নয়, বরং যেটা ভালো, যেটা মঙ্গল, যেটা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ভালো, সেই বিষয়ের জন্য আমরা অনুযায়ী হই। এবং যখন আমরা সেই বিষয়ে বাড়তে লাগি, সেটা এই প্রমাণ দেয় যে আমাদের জীবনে সত্যি ঈশ্বরের উদ্ধারের কার্য হয়েছে। এবং আমাদের জীবনে যদি কোনো ফল দেখা না দেয়, যথেষ্ট সময় দেওয়ার পরেও যদি আমাদের জীবনে একটা দিওত্রিপুষের মধ্যে দেখা যায়, তাহলে কোথাও না কোথাও এটা এই প্রদর্শিত করে যে হয়তো আমাদের জীবনে এখনো উদ্ধারের কাজ হয় নাই। তারপরে জন তৃতীয় জনে আমরা এটা দেখেছি যে একজন ভালো ব্যক্তির, ঈশ্বরের ব্যক্তি, তিনি সাক্ষ্যটা দেন, যার নাম হচ্ছে দিমোথ্রিউস। আমরা দেখলাম তিন প্রকার, তিনি কিভাবে তিনটি বিষয়ে তিনি ভালো সাক্ষ্যকে অর্জন করেছে ঈশ্বরের দয়াতে। और आखिरकार हम अभी देखने जा रहे हैं यूहन्ना का आखिरी शेष बातों को इस पत्र में। ठीक है, मैं इन पदों को पढ़ना चाहूंगा। तीसरा यूहन्ना 1:13-15 पर। मुझे तुझको बहुत कुछ लिखना तो था, पर स्याही और कलम से लिखना नहीं चाहता, पर मुझे आशा है कि तुझ से शीघ्र भेंट करूंगा, तब हम आमने सामने बातचीत करेंगे। तुझे शांति मिलती रहे। यहाँ के मित्र तुझे नमस्कार कहते हैं, वहाँ के मित्र से नाम ले लेकर नमस्कार कह देना। आखिरकार यूहन्ना जब इन बातों को लिखता है, दूसरी यूहन्ना में भी वो समान बातों को लिखता है, जहाँ से मुख्य बात यह है कि जॉन আর কলম খাতা রাখতে লিখতে চান না, তিনি কি বলছেন, আমি आमने सामने দেখা করে কথা বলতে চাই। और आखिरकार यूहन्ना जो है उसका आखिरी अच्छा कामना को रखते हुए वो कहते हैं कि तुझे शांति मिलती रहे। जो इब्रानी भाषा में हम कह सकते हैं कि वो शालोम की बातों को सामने पेश कर रहा है। दिस इज लास्ट वर्ड्स आर वर्ड्स ऑफ पीस टू यू। देखिए, जब हम इस समस्त पत्री को पढ़ते हैं, जब हम तीसरे यूहन्ना का पत्री को पढ़ते हैं ना, पढ़ने लगते हैं, और जब आप शुरू से अंत भी पढ़ेंगे, तो वहां पे अगर एक बात लगातार आप देखते जाएंगे ना, जिस बात का बहुत अधिक वजन है, वो है परमेश्वर का वचनों का सत्य। यूहन्ना बार बार सत्य का जिक्र करते, वो शुरू ही सत्य से करते। वो कितना आनंदित है, क्योंकि उसके संतान लोग सत्य में होकर जीवन जी रहे। इससे अधिक आनंद का बात है ही और क्या। वो सत्य का जिक्र करता है, और अंत की ओर भी वो दिमोथ्रियुस का बात गवाह को देते हुए वो कहते हैं कि वो सत्य भी उसके बारे में गवाह देते हैं। इसीलिए विश्वासियों का जीवन में हमें परमेश्वर का वचनों का सत्य को अधिक से अधिक जानना है। और केवल उतना ही नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचनों का सत्य के अनुसार हमारा जीवन को अधिक से अधिक जीवन बिताते जाना है, यह आवश्यक है। और साथ ही साथ विश्वासियों को विशेष रूप से उन लोगों के प्रति आत्मबलिदान या प्रेम को दिखाना है, प्रदर्शित करना है, जो सत्य का प्रति विश्वसनीय है। সত্য বিষয়টা তৃতীয় যোহনের পত্রিতে এমন মনে হয় যে খ্রিস্টান থেকে বারবার সত্যের বিষয়টা দেখা যাচ্ছে। সব থেকে প্রথম বিশ্বাসীদেরকে গায়ুসের মতন আমাদেরকে সত্যের অনুসারে জীবনযাপন করা উচিত। সত্যকে আমাদের অধিক থেকে অধিক জানা উচিত, যেটা ঈশ্বরের বাক্যের সত্য। এবং দ্বিতীয়, আমাদেরকে সেই ব্যক্তিদের প্রতি, সেই ঈশ্বরের সেবকদের প্রতি আত্মবলিদানের প্রেমকে প্রদর্শিত করা উচিত, তাদের সমর্থন করা উচিত, তাদের সাপোর্ট করা উচিত। তাদের যে ঈশ্বরের সেবকরা ঈশ্বরের বাক্যের সত্য অনুযায়ী কার্য করতেছে। এবং তৃতীয়, আমাদেরকে তাদের অনুযায়ী হওয়া উচিত, তাদের অনুরূপ জীবনযাপন করা উচিত, যে ব্যক্তিরা ঈশ্বরের বাক্যের সত্য অনুযায়ী জীবনযাপন করতেছে, যেমন ছিল গায়ুস আর দিমোথ্রিউস। সমস্ত কিছু এই পত্রিতে সত্যের দ্বারা জড়িত রয়েছে। আমাদেরকে সত্যকে জানা উচিত, সত্যে চলা উচিত, এবং তাদেরকে আমাদের বিশেষ করে আত্মবলিদানের প্রেমকে দেখানো উচিত, যারা সত্য অনুযায়ী মিনিস্ট্রি কাজে যুক্ত রয়েছে। এবং শেষে আমাদের তাদের মতন হওয়া উচিত যারা এই সত্যি জীবনযাপন করতেছে। ঠিক আছে, ঈশ্বর যেন আমাদেরকে সাহায্য করেন। কেননা क्योंकि हमें क्यों ऐसा होना है? वचन के अनुसार, जब हम परमेश्वर के वचन के सत्य के द्वारा, ठीक है, जब हम परमेश्वर के वचन के सत्य के द्वारा परिवर्तित होते हैं, प्रभावित होते हैं, उसके बाद परमेश्वर के वचन के द्वारा परिचालित होते जाते हैं, ठीक है,
और जहां परमेश्वर का वचन का सत्य प्रबल है, प्रचलित है, जहां परमेश्वर का वचन का सत्य विराज करता है, वहां कलीसिया में सचमुच परमेश्वर का महिमा हो रहा होता है। ठीक है, कंक्लूडिंग वर्ड्स, where the truth of God's word is hungered for, where the truth of God's word is loved, desired, delighted in, meditated upon, believed and obeyed. In other words, where the truth of God's word prevails, there the Lord God and our Lord Jesus Christ is truly honored, glorified and lifted up. In God's grace, may our church bear this testimony. Let's pray. मैं हमारे स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद देना चाहते हैं आज के इस समय के लिए।